Hey, hi everyone, this is Gaurav Tiwari and I welcome you again in this series of Python where today we need to discuss about the data types of Python. In the previous class मैंने आपसे 33 कीवर्ड्स की बात की थी, तो क्या आपको वो 33 कीवर्ड्स याद है? क्या आपने याद किए? चलिए एक बार हम उनका नाम एक बार रिवाइज करते हैं. कौन कौन से 33 कीवर्ड्स है? ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, और, नॉट, इज, इफ, एल्स, एलिफ, while, for, break, continue, return, in, yield, try, accept, finally, raise, assert, as, import, from, class, def, pass, global, non-local, लैम्डा, डेल एंड विद. 33 कीवर्ड्स. आई होप कि आप सभी लोग इन कीवर्ड्स को याद कर रहे हैं. याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए. ये कीवर्ड्स जैसे जैसे आएंगे तो हमारे लिए वो यूजफुल रहेगा. नाउ टुडे वी नीड टू टॉक अबाउट द वेरियस डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन. नाउ व्हाट आर डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स मतलब होता है कितने टाइप का डेटा हो सकता है. मतलब कोई भी डेटा में जब एंटर करता हूं तो उसका टाइप क्या है. जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूं तो नंबर इंटीजर है या फ्लोट है, क्या है, उसका एक टाइप होता है. मैं कुछ नाम लिखता हूं, वो किस टाइप का है. बहुत सारी वैल्यूज लिखता हूं, वो किस टाइप की है. तो देयर आर 14 डेटा टाइप्स. 14 डेटा के टाइप्स होते हैं. 14 डेटा टाइप्स इन पाइथन. कौन कौन से डेटा टाइप है? पहला डेटा टाइप होता है इंट, देन फ्लोट, इंट फ्लोट. थर्ड इज कॉम्प्लेक्स. ये नया डेटा टाइप आपने सुना होगा. अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हैं तो ये डेटा टाइप तो आपने सुना ही नहीं होगा. इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, str, बाइट्स, बाइट एरे, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट और नन. ये 14 डेटा टाइप्स हैं. देख लीजिए, 5 और 5 10 और 4 14. एक एक करके इन डेटा टाइप्स के बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इनके नाम को एक बार देख लेते हैं और बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं. देखिए इंट क्या करेगा, अभी अपन आगे पढ़ेंगे. इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा. ये मैक्सिमम लैंग्वेजेस में जिस तरीके से इंटीजर डेटा टाइप होता है वैसे ही है. फ्लोट मतलब ये डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है. आप बोलेंगे सर डबल नहीं होता है यहाँ पे, जैसे जावा में डबल होता है. नहीं भाई, यहाँ पे कोई डबल की कोई लाइन नहीं है. यहाँ पे सिर्फ फ्लोट होता है और फ्लोट ही डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है. इंटीजर वैल्यूज के लिए इंट है, डेसिमल वैल्यूज के लिए फ्लोट है. देन थर्ड इज कॉम्प्लेक्स. ये कौन सा डेटा टाइप है? कॉम्प्लेक्स. देखिए, आपने अपने क्लास 11th के अंदर, 12th के अंदर या अपनी इंजीनियरिंग के अंदर जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा. और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना उसके तो आपको एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप समझ में नहीं आएगा. ऐसा कुछ नहीं है. बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. ए प्लस आयोटा बी, हमने बच्चों ने पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर. ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर होता था. आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 1, और वेरियस जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, कॉन्जुगेट निकालना, मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना. बहुत दुनिया भर की चीजें देखी थी. हमें उन सबसे कोई मतलब नहीं है. हमें बस बेसिक पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. तो आप इस डेटा टाइप को समझ लेंगे. कॉम्प्लेक्स ये हमारे यूज के लिए नहीं है. जिसको पाइथन के अंदर मैथमेटिक्स की फील्ड में जाना है उसके लिए ये डेटा टाइप है. हम इसको जस्ट देख लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें हम चीजें नहीं करेंगे. देन बूल मतलब बूलियन डेटा टाइप, जहां पे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज स्टोर होती हैं. str मींस स्ट्रिंग डेटा टाइप. देन बाइट्स, ये अब क्या होता है बाइट्स अभी नहीं समझा पाऊंगा. जब मैं डेटा टाइप समझाऊंगा तभी समझाऊंगा. बाइट एरे ये कुछ होता है. रेंज, लिस्ट इज लाइक एरे. जैसे हमने एरे पढ़ते हैं ना अदर लैंग्वेजेस के अंदर, वैसे यहाँ पे लिस्ट होता है. टपल है ना. आप बोलेंगे सर नाम तो खतरनाक से लग रहा है. नहीं ऐसा कुछ नहीं, सारे इजी हैं. सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट, नन. सो दीज आर द 14 डेटा टाइप्स. ये 14 डेटा टाइप्स है. इनके भी नाम आप याद कर लीजिए ताकि आपके आगे काम आएंगे. कुछ बेसिक चीजें मैं आपसे बात करना चाहता हूं. एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10. ठीक है, क्या मुझे a इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा या मुझे इंट a इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा? बताइए, क्या मुझे इंट a इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा या a इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा? जो भी लोग बोल रहे हैं कि मुझे लिखना पड़ेगा इंट a इक्वल टू 10, वो सब गलत है. देखिए, मैं आपको बता चुका हूं पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है. यहां पे इंट लिखने की जरूरत आपको नहीं है. आप जैसे a इक्वल टू 10 लिखेंगे तो जिस टाइप की ये वैल्यू है उसी टाइप का ये वेरिएबल हो जाएगा. आप बोलेंगे सर इसका क्या प्रूफ है? आप नीचे की लाइन में लिख के देख लेना, टाइप ऑफ a. टाइप ऑफ ए को प्रिंट कर लेना. अगर ये इस पे आउटपुट ना आए तो ऐसा लिख लेना, प्रिंट
टाइप ऑफ ए। तो ए का टाइप आप जैसे प्रिंट करेंगे तो वहां पे लिखा जाएगा क्लास इंट। मैं अभी कुछ जो प्रोग्रामिंग सेशंस लूंगा लैपटॉप पे तब आपको और अच्छे समझा दूंगा। ए इक्वल्स टू 10 है तो ए का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपने नहीं बताया वो ऑटोमेटिक इंट हो जाएगा। आप इसको 10.5 लिखेंगे तो वो फ्लोट बताएगा, है ना। आप कुछ नाम लिख देंगे, स्ट्रिंग लिख देंगे, जैसे आप लिख देंगे लेट्स से ए इक्वल्स टू गौरव। आप पूछेंगे टाइप ऑफ ए तो बोलेगा क्लास str, स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। मुझे यहाँ पे आपसे बात क्या करनी है, मुझे आपसे बात ये करनी है एक छोटे से फंक्शन के बारे में जिसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है अभी आगे, ठीक है। उस फंक्शन का नाम है id। id फंक्शन देखिए, जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10 और मैंने पूछा id ऑफ a। id क्या करता है, id एड्रेस बताता है। यहां पर बेटा क्या बताता है, एड्रेस बताता है। क्या बताता है, एड्रेस बताता है। आप बोलेंगे सर मतलब कैसा एड्रेस, क्या बताता है। देखिए इसके लिए बेसिक चीज हमें यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए, थोड़ी सी मुझे जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। देखिए पाइथन में क्या होता है ना भाई, पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होता है। पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, मतलब नॉर्मल वेरिएबल भी सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, जिससे आपने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो बाकी लैंग्वेज में आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो उसका सी के अंदर, कि एक ब्लॉक बन जाएगा a 4 बाइट का और उसके अंदर कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही हम लिखते हैं ना जावा के अंदर या सी के अंदर कि एक a नाम का वेरिएबल होगा, उसको कुछ एड्रेस होगा 1000 और उसमें क्या रखा होगा, 10 रखा होगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ क्या होता है, पहले तो आपने a इक्वल्स टू 10 लिखा तो a एक रेफरेंस बनता है, ये एक रेफरेंस है। क्या है ये, एक रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनता है, ये मेमोरी में कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है बाद में समझेंगे, समझ लीजिए एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर 10 रखा जाएगा, ठीक है। उसके अंदर 10 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा इसके अंदर, 10। क्या रखा जाएगा इसके अंदर, 10। और इसका कुछ एड्रेस होगा, जैसे इसका एड्रेस है 2164583622, ये इसका एड्रेस है जहां ये रखा हुआ है 10। और ये जो a है ना, a जो है ये एक पॉइंटर की तरह काम करेगा यहां पर, मतलब a रखेगा 2164583622 और ये a इसको पॉइंट करेगा। यहां पर ये सिनेरियो होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन फिर भी कोशिश करिए। देखिए a इक्वल्स टू 10 लिखने से ऐसा नहीं होगा कि a नाम का वेरिएबल बनेगा उसमें 10 हो जाएगा। a नाम का रेफरेंस बनेगा, उसमें एक एड्रेस आएगा, ठीक है। और एड्रेस आएगा ए के अंदर, किस चीज का एड्रेस आएगा, उस चीज का एड्रेस आएगा कि जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका एड्रेस। जैसे आपने सी में पॉइंटर पढ़ा है कि पॉइंटर स्टोर सा एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, पॉइंटर स्टोर कर लेता है एड्रेस, उसी टाइप से ही कुछ है, ठीक है, कि एक रेफरेंस बनता है। आप बोलेंगे सर ये क्यों समझा रहे हो हमें, ये तो समझ से बाहर जा रहा है। देखिए बेसिक चीज समझनी पड़ेगी, कब तक आप भागेंगे, थोड़ा तो समझना पड़ेगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा बेटा। ये एक रेफरेंस बनता है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जहां पर 10 रखा जाता है और इस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को रखता है ये a, रेफरेंस। यहां इतनी सिंपल चीजें नहीं है, यहां इतनी सिंपल चीजें नहीं रहेंगी कि आपने बोला, लेकिन आपने बोला सर ये पाइथन सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं यहां पे पाइथन पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन बेसिक जो कोर कंसेप्ट है ना उनको समझना है तो इन चीजों में दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। नहीं समझना है, सिर्फ पाइथन ही सीखनी है तो फिर जरूरत नहीं, आप इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a एक रेफरेंस बनेगा और ये पॉइंट कर रहा होगा एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जहां पे 10 रखा होगा। a के अंदर 10 नहीं है, ये ध्यान रखना है, a के अंदर 10 नहीं है। इसीलिए जब आप इसके बाद अगर ऐसा कुछ कमांड लिखते हो कि id ऑफ a की id प्रिंट कर रहा है, id मतलब a किससे पॉइंट कर रहा है, a का एड्रेस क्या है, मतलब a का एड्रेस क्या है, मतलब a के अंदर क्या रखा हुआ है, a का एड्रेस नहीं, a के अंदर क्या रखा हुआ है, a की id क्या है। जब आप ये प्रिंट करोगे ना तो पता क्या आएगा, 2164583622, ऐसा कुछ 10 डिजिट का नंबर जाएगा। ये कौन सा नंबर आएगा पता है, ये वो नंबर आएगा, ये वो एड्रेस है जहां पे आपका 10 रखा हुआ है। समझ रहे हो ना, ये वो एड्रेस है, ये वो जगह है, ये वो लोकेशन है जहां पर आपका 10 स्टोर्ड है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात, a पॉइंट कर रहा है इस जगह पे, इसलिए id ऑफ a हमेशा क्या देता है कि a के अंदर क्या रखा हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात, a के अंदर क्या रखा हुआ है। आप बोलेंगे सर a के अंदर तो 10 रखा हुआ है, अबे a के अंदर 10 नहीं रखा, यही तो समझना है आपको। आपने a इक्वल्स टू 10 लिखा है ना, तो a के अंदर 10 नहीं आता है, a के अंदर 10 नहीं आता है, a के अंदर तो एक एड्रेस आता है ऐसी लोकेशन का जहां पे 10 रखा हुआ है। तो 10 कहां रखा हुआ है, इस लोकेशन पे, और इस लोकेशन का एड्रेस कौन रखा हुआ है, a। समझ रहे हो ना मेरी बात, इस लोकेशन का एड्रेस कौन रखा हुआ है, a रखा हुआ है। तो a के अंदर 10 नहीं है, a के अंदर तो एड्रेस है। आप प्रिंट करके देख लीजिएगा id ऑफ a, तो a की id प्रिंट करोगे तो a के अंदर ये है,
ठीक है। हाँ, ए प्रिंट करोगे तो 10 आएगा। ए प्रिंट करने से 10 कैसे आता है कि वो ये बताता है कि बेसिकली ए जिसे पॉइंट कर रहा है उसके अंदर क्या रखा है। बेसिक चीज समझने की कोशिश करिए बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाली चीजें। हम एक एग्जांपल और लेता हूं और समझाता हूं आपको। जैसे आपने लिखा b इक्वल्स टू गौरव। आपने एक स्ट्रिंग ले ली। स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। तो यहां पर बी के अंदर गौरव नहीं रखा होगा। बी के अंदर क्या रखा होगा? एक एड्रेस रखा होगा। क्या रखा होगा? एक एड्रेस। ये वाला एड्रेस, ये कहीं पर है एक एड्रेस, ये एड्रेस ये बी ने रखा हुआ और इसके अंदर गौरव रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान रखिए, जब भी आप किसी वेरिएबल से आप कुछ इनिशियलाइज करते हो ना, तो वो जो ये जो आपने बी लग रहा है ना आपको, ये इसके अंदर गौरव नहीं है। ये आपको समझना है बेटा। ये क्या है? ये बी के अंदर गौरव नहीं है। बी के अंदर तो एड्रेस है गौरव का, जहां गौरव रखा हुआ है। गौरव जहां पर भी स्टोर्ड है उसका एड्रेस ये बी रखता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगा म्यूटेबल और इम्यूटेबल चीजें क्या होती हैं, तो आपको बड़ी डिफिकल्टी होगी। इसलिए बेसिक ये ध्यान रखना कम से कम कि ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बी एक रेफरेंस है, एक रेफरेंस है जो एक एड्रेस रखा हुआ है ऐसी जगह का जहां पर गौरव रखा हुआ है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा। अब ये आईडी फंक्शन क्या करता है? अगर आप पूछेंगे आईडी ऑफ बी, तो वो क्या बताएगा आपको? ये वाला एड्रेस जो यहां रखा हुआ है ये प्रिंट करके देगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में आपको आईडी फंक्शन का यूज बताऊंगा। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द int data type. Okay, so see you in the next class. Like and subscribe the channel to get further notification of the videos. Take care of yourself and keep studying with Gaurav. Bye bye.